जवाहर अमित यूनिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये जो प्रश्न है संख्यांकित से लिया गया है, जो क्लास 10th का ये 14 नंबर आपका चैप्टर है और लास्ट एक चैप्टर और है और ये मैथ आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी के सभी आपको बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है और सभी आपको बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कराए हैं। जो व्यक्ति प्रॉपर इसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो 450 क्रॉस नंबर को ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि पहला है कि एक नंबर की 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। अब चलिए बहुलक के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बहुत बार आया हो बहुलक का मतलब जो इसमें से देखिए जो संख्या बहुत बार आया हो, जैसे 2 2 तो एक के बार आया है, 5 तो 5 एक के बार आया है, 7 7 एक के बार। देखिए यहाँ पर 3 2 बार आया है, सबके अपेक्षा ये ज्यादा हो रहा है, इसीलिए एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2017 में पूछा हुआ है। ये बोल रहे कि चौरों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम पे रखने पर बीच के चर का मान कहलाएंगे। मतलब कि वो क्या कहलाते हैं जब आरोही अवरोही में रखते थे। याद कीजिए जब आप मध्यक्का निकालते हैं ना तो आपको संख्या को आरोही अवरोही में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि n/2 ऐसा कर और n+2 और +1 पद ऐसा कुछ था आपका। ओके, समझ पा रहे हैं बातों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 3 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा, जो 2016 में पूछा और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे दिखाई दे रहा है 5 5 5 और कितना 5, तो देखिए 5 कितने को है, 4 को है, स्पष्ट रूप से दिखाई देते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। मतलब इनका क्या बहुलक होगा, तो जैसे दिखाई दे रहा है कि देखिए 7 7 7 ज्यादा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 5वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि किसी परम्परता का बहुलक होता है, मतलब किसी परम्परता का, परम्परता का मतलब जो बहुत बड़ा आया होता है उसका बहुलक क्या होता है, तो जो अधिकतम जो परम्परता मान रहता है, मतलब जो अधिक बड़ा आया होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई देता है किसी असमित बटन का माध्य और माध्य क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। अब देखिए ये तो याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको अगर भूल गए तो मतलब समझिए कि 1 नंबर या आप 2 नंबर इसको गंवा दिए। अब देखिए असमित बटन, ओके, तो मतलब कि एक पूछ रहे माध्य और माध्यक, इसका एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक, ओके याद रखिएगा 3 माध्यक -2 माध्य होता है। समझिए बातों को, ओके। अब देखिए 3 माध्यक मतलब कि हम 3 माध्यक इसमें गुना करेंगे, यानी 3 और गुने कितना होगा 27.9 हो जाएगा, फिर -2 गुने माध्य में आपका जो हो जाएंगे वो देखिए पहले का है 26.8 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 26.8, ये 2-3 बार रिपीट किया, इसीलिए यहाँ पर मैं विस्तार रूप से बता रहा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 29 27 के क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहे हैं दशमलव हो जाएगा। अब देखिए आपका 3 7 21 21 के कितना हो जाएगा आपका 1 और 2, देखिए इसमें का 2 हाथ से है तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, हाथ से 2 हुआ, 3 2 का 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 83.7 और माइनस। अब देखिए इसको आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 के यहाँ पर 6 हो जाएगा और क्या होगा दशमलव हो जाएगा, और 6 दूना के 12 के क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और देखिए 2 दूना के 4 कितना हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए अब घटाइएगा तो कितना होगा, 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएंगे, समझे। और ये कितने लिखे जी आपका 3 लिखे क्या, ऐसा लग
दे रहा है। ओके, देखिए आपका 14 का 12, हाँ एक 13 की यहाँ पर क्या हो जाए 3। अब देखिए 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 30.1 आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30.1 का मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहे हैं कि 2 3 0 3 2 6 3 का बहुलक होगा जो 2014 में पूछा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, कि 3 1 गो 2 गो 3 गो है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। अब चलिए हम दे रहा है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक है। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 4 4 2 गो है, 3 3 भी 2 गो है। ओके, तो इनमें से जौन बारका हो जाएगा वही बहुलक हो जाएंगे। तो देखिए 4 बारका है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कहलाते हैं, जो आपके 9 नंबर प्रश्न जो 2012 ए में पूछा हुआ है। देखिए ये बात आपका बोल रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण, ओके, प्रथम 5 पूर्ण का मतलब जो 0 से शुरू होते तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 4 और 3 7 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 और 9 एक कितना हो जाएगा 10, मतलब कि बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। इधर कट जाएंगे तो इसका कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख रहे। संचयी परंपरता वक्र कहलाता है, कि मतलब वक्र क्या कहलाता है, याद है तोरण कहलाता है। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 11 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन 12 11 10 15 12 10 12 का बहुलक है। देखिए इसमें 12 12 में ज्यादा उच्चारण किया, 1 2 3 अनदर देखिएगा तो सब 2 2 11 को भी 2 गो है, दिखाई दे रहा है। इसका जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में कौन 3 5 0 3 5 3 4 3, देखिए 3 3 यहाँ पर मैं ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। ओके, अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होंगे, कि मतलब क्या होंगे बोलो, ध्यान दीजिएगा 2 2 2 3 गो। अनदर देखिए 6 आपका नहीं है, 4 भी देखिए मतलब कि 2 ज्यादा मात्रा में है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सूत्र के बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। यानी वर्गों की कैसे लंबाई होना चाहिए, अगर एक समान है तभी सूत्र की हम लोग क्या कर सकते हैं बहुलक की गणना कर सकते हैं, अगर असमान है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा 15 नंबर बोल रहे कि संचयी परंपरता वक्र कहलाती है। यानी जो संचयी परंपरता होती है वो वक्र कहलाती है, तो मैंने क्या कहलाती है, याद रखिए तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तोरण। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको 16 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले कि प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं, क्योंकि वर्ग का पूछ रहा है। ओके, समझ गए बातों को। अब चलिए 17 नंबर बोल रहे हैं कि तीनों केंद्रीय मापक में कौन सा मापक अधिकतम प्रयोग होने वाला है। क्या मतलब देखिए पद विचलन विधि होता है, एक कल्पित मान विधि होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है, इनमें तीनों होता है। ओके, तो जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि बहुत ही कार्यशील होता है। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है हमारा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की
की सबसे उपयुक्त माप है, मतलब केंद्रीय मतलब निकालने के लिए सबसे अच्छा कौन सा माप होता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो माध्य होता है। माध्य से हम लोग बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि वर्ग चिन्ह किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होते हैं? समझ रहे हैं ना? ओके, मतलब ऊपरी सीमा प्लस में कौन सा निम्न सीमा के क्या होते हैं, औसत होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 20वां प्रश्न को देख रहे हैं। 20वां मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि n विषम हो तो माध्यक किस फ्रैक्शन का मान होगा? मतलब कि n आपका क्या हो, विषम हो तो कौन सा हो गया? ओके, तब n विषम होता है तो n/2, सॉरी आपका n + 1 और 2 होता है। देखिए तो डी नंबर में भी है क्या आंसर? ओके, नहीं है आपका डी नंबर में। ओके, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये हो जाता है n + 2 मतलब n/2 + 1 वे सूत्र होता है। मतलब 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो। 21वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि n सम हो तो माध्यक किस फ्रैक्शन का मान होगा? यदि सम बोल रहे हैं तो सम के लिए n/2 वे और n/2 + 1 वे पद का क्या होते हैं, तो औसत होते थे। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न बोल रहा है PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा है? जो कि 2020 में पूछा था। PQ का मतलब P + Q + R और बटे क्या होगा 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि माध्यक का सूत्र है, तो जो माध्यक का होता है L + n/2 - CF बटे F और गुने क्या होता है H होता है। मतलब 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है uy = x1 - a बटे h का उपयोग माध्य निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब ये वाला निकालने के लिए। ओके, तो ये वाला निकालने के लिए जो किया जाता है ये होता है पद विचलन विधि द्वारा ये वाला निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा बोल रहा है कि बहुलक का सूत्र निम्नलिखित में कौन होगा? जो बहुलक का सूत्र है वो निम्नलिखित में आपके कौन होंगे? ओके, तो 25 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा n + f1 - f0 बटे 2 f1 - f0 - f2 गुने h हो जाएगा। यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग प्रॉपर 30-35 को क्वेश्चन को जानेंगे, ताकि ये समझिए कि इसमें है आपका 103 है, तो 3 को वीडियो में आपका क्या हो जाएंगे, तो कवर हो जाएंगे। अब चलिए अब आपका 26वां जो प्रश्न बोल रहा है गौर कीजिएगा। बोल रहे कि मान लीजिए कि एक चर के मान 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8 होए तो इनकी माध्यिका निम्नलिखित में कौन होगी? अब देखिए यहाँ पे आपको मैं रूल बताता हूँ, रूल को फोकस कीजिएगा। ओके, अब देखिए ये माध्यिका के लिए आरोही क्रम में सबसे पहले आंकड़ा को हम लोग सजाते हैं। आरोही सजाइए तो आरोही कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम में सजाइए तो या घटते क्रम में आप सजाइए तो, जैसे कि 30 हो गया, 5 हो गया, तो इसको सजाकर उसके बाद से n और बटा 2 करना है वे। ओके, और प्लस में n और बटे 2 और प्लस 1 मतलब कि 1 करके वे पद को क्या करना, औसत निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे आपका कम जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो 5 को लिख लेते हैं। उसके बाद से मेरे ख्याल से आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो मैं 8 को लिख देता हूँ। उसके बाद गिनिए ना कौन है, पहले देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 होता है। अभी मैं समोला लगाया 5, 8, उसके बाद से क्या होगा 10, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा 13 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 10 गो है ना, तब मैंने क्या हो जाएगा 10 बटा 2, तो मतलब कि 5वां और 6ठा पता कर लेंगे तो हो जाएगा, फालतू को लिखने का जरूरत। देखिए 1, 2, 3, 4, 13 के बाद से क्या आएंगे, गौर कीजिए इसमें 13 के बाद से 17 आएंगे, ये 5वां हो गया। 6ठा पता कर
लीजिए, उसके बाद से मेरे ख्याल 17 के बाद से आपका 21 आएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पर 17 और प्लस क्या कर दीजिए, ये देखिए यहाँ से आपका कितना है 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 21 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 10 और बटा क्या हो जाता है 2, वो वे पद हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 10 और बटे यहाँ पर 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना होगा 5वां हो जाएगा और जो हो जाएंगे ये 5 कितना हो जाएगा 6वां हो जाएगा। तो वही देखिए 1 2 3 4 5वां आपका 17 आ गया और 6वां आपका कितना आ गया 21 आ गया। इनका औसत निकाल दीजिए, 2 कर दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 गो 1 को हो गया, 8 गो हो गया और 2 गो 1 को हो गया, 3 गो हो गया और बट्टे यहाँ पर 2 हो गया। और इसको आप लोग काट दीजिएगा तो 19 दूना के कितना होगा 38 होगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 होगा। तो जैसा कि आपको 19 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये कहाँ हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 27वां दिखाई दे रहा है 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन है। मतलब इसमें बहुलक कौन है, देखिए ना कौन ज्यादा रिपीट हो रहा है। मेरे ख्याल से 3 1 2 गो 3 गो 4 गो हो रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 28वां बोल रहा है कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका है। मतलब क्या है माध्यिका, देखिए 2 2 4 5 को है ना, तो n प्लस 2 प्लस में क्या करते हैं 1 करते हैं, तो 5 को है तो 5 और सॉरी 2 2 4 5 को है तो ये बट्टे में 1 होता है। तो देखिए 5 प्लस 1 और बट्टा कितना होगा 2 इक्वल टू 3 आएगा। तो इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही में तो 2 और 4 2 3 और 4 देखिए तीसरा का नंबर में आएंगे तो 3 आया, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा। मतलब 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोले कि यदि किसी वितरण का माध्य 10 और माध्यिका 11 है तो बहुलक मान होगा। मतलब कि बहुलक का क्या मान होगा यही हमको पता करना है। तो इसका जो सूत्र होता है ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होते हैं और क्या आपको बताए थे, थ्री माध्यक होता है। थ्री क्या होता है आपका माध्यक और -2 क्या होते हैं तो माध्य होते हैं। अब देखिए थ्री माध्यक का मतलब हो गया 3 और गुने क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा और -2 गुने ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे आपका 33 और माइनस ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अगर 33 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि माध्य निकालने की कितनी विधियां है। माध्य जो हम लोग निकालते हैं उनकी कितनी विधियां पाई जाती है, तो उनकी जो विधि पाई जाती है वो मात्रम आपके जो होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे पाग विचलन विधि, ऐसा ही कुछ कुछ आपका 3 को हो जाते हैं। कई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं जो 2017-2022 में पूछा हुआ है। बोले कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य डैश डैश होगा। मतलब प्रथम 5 को प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक चलो तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना होता है 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 को 4 को 9 गो और 9 गो और 3 गो को हो जाता है 12 गो और 12 गो और एक ये कितना हो गया 12 और 2 14 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब कि 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत। 32वां प्रश्न को करते हैं। बोले अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डैश डैश कहते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले को क्या कहते हैं, तो कि सभी लोग जानते हैं कि बहुलक वर्ग इसको कहा जाता है। चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न बोल रहा है यदि 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है तब x बराबर डैश डैश क्या होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप। ओके, मतलब इसका तो हम लोग सबको जोड़ सकते हैं और बट्टे में कितना दे सकते हैं। देखिए 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को है तो 5 दे सकते हैं और बराबर 7 है तो 7 दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 4 गो 1 को 5 को 4 गो 1 को 5 को 5 को 5 को 10 को 10 को और 12 को कितना को होता है 22 और प्लस क्या होता है x और बराबर कितना हो जाएगा 7 5 ये 35 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 35 और माइनस ये आपका 22 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे 1 हो जाएंगे।
मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 13 आएगा। तो देखिए 13 ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस और क्या होता है, तो निम्न वर्ग सीमा होता है। ओके, याद रखिएगा जो 2016 में पूछा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि वितरण में अधिकतम बराबरता वाला वर्ग डैश डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, जो अधिक आएगा उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जो हम मिलते हैं 35 से लेकर 70 तक पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू।